प्रभु श्री राम का कार्य साधने के लिए हनुमान जी महाराज समुद्र को लांघने का जो बहुत बड़ा उद्यमित कार्य था वो प्रारंभ करने जा रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज ने यही से सुंदरकांड की जो लीला है वो प्रारंभ की है। उन्होंने प्रभु श्री राम का संस्कृत श्लोक के माध्यम से वंदन किया। शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि। ऐसे प्रभु श्री राम जो अपनी माया रूपी इच्छा के द्वारा मनुष्य का रूप धारण कर रहे हैं, श्री हरि हैं, करुणा की खान है, देवताओं के अभिवंदित हैं, वेदांत से जो जानने योग्य है, राजाओं में जो शिरोमणि है, भगवान श्री राम जिनका नाम है उन्हें मैं प्रणाम करता हूं। ये श्लोक शार्दुल विक्रीडित वृत्त का है। उसके बाद में प्रभु श्री राम की अनन्य शरणागति प्राप्त हो ऐसी कामना उनके भक्त के द्वारा की गई है। इस कांड का नाम सुंदर कांड क्यों है? जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि जो लंका जो है वो 3 कूट का जो पर्वत है, त्रिकूट पर्वत जो है उस पर स्थापित थी और एक शिखर या एक कूट का नाम है नील शिखर, जिस पर आबादी विकसित थी। सुवर्ण की लंका जो थी, सोने की लंका जो थी, वो नील शिखर पर स्थापित है। दूसरा है सुवेल शिखर, ये समरांगण है, युद्ध का मैदान है। और तीसरा जो शिखर है उसका नाम था सुंदर, जहां पर अशोक वाटिका स्थापित थी। अशोक वाटिका में ही मां सीता को ला करके रावण ने रख छोड़ा था। इसी कारण से इसका नाम सुंदर कांड है। ये ज्ञान प्रधान कांड है। इसमें ज्ञान की जो आचार्य हैं हनुमान जी महाराज, उनका विशेषकर जो लीला चरित्र है वो पूरे सुंदर कांड में निरूपित और विश्लेषित किया गया है। ज्ञान प्रधान होने के कारण से ज्ञान ही प्रभु ही विषेख पियारा, प्रभु को जो भक्त प्रिय है उनमें ज्ञानी भक्त जो है, 4 प्रकार के जो भक्त बताए गए हैं, आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी और ज्ञानी जो भक्त है वो प्रभु को विषेख ही पियारा, प्रभु ही विषेख ही पियारा, प्रभु को ये विशेष प्रिय है। चौथा प्रकार का जो भक्त होता है वो होता है अर्थार्थी भक्त, जिसमें ध्रुव जी महाराज को अर्थार्थी भक्त बताया गया है। किसी कामना से सकाम भक्ति जो की जाती है वो अर्थार्थी भक्तों की श्रेणी में आती है। और आज हनुमान जी महाराज समुद्र लांघने का जो विशालतम कार्य कोई नहीं कर पा रहा था, उसे हनुमान जी महाराज करने जा रहे हैं प्रभु श्री राम की कृपा के द्वारा। अरे लंका जाए रहे हनुमान राम धुन गा गा के, लंका जाए रहे हनुमान राम धुन गा गा की, राम धुन गा गा की, हरि धुन गा गा की, राम धुन गा गा की, हरि धुन गा गा की। लंका जाए रहे हनुमान राम धुन गा गा की। सवा सिर सिंदूर लगाया, सवा सिर सिंदूर लगाया, हृदय में राजा राम बिठाया,
हृदय में राजा राम बिठाया, ये तो हो गई लालम लाल। राम धुन गा गा की ये तो हो गई लालम लाल। राम धुन गा गा की, राम धुन गा गा की, हरि धुन गा गा की, राम धुन गा गा की, हरि धुन गा गा की। लंका जाए रहे हनुमान, राम धुन गा गा की। लंका जाए रहे हनुमान, राम धुन गा गा की। आज अपना सर्वस्व प्रभु श्री राम को मानते हुए हनुमान जी महाराज लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये, सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरां मे, कामादिदोषरहितं कुरु मानसं चै। हे मेरे रघुनाथ जी, एक भक्त कह रहा है कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा ही नहीं है, मैं सत्य कह रहा हूं। सत्यम वदामि च भवान् अखिलांतरात्मा, आप तो अखिल विश्व की आत्मा हो। हे प्रभु, मेरी आप में भक्ति बनी रहे। मेरे हृदय के जो कामादि विकार है, कामादि दोष रहितम कुरु मानसं च, उनको आप दूर कर दें। जहां काम रहेगा वहां राम नहीं रह सकते। जहां काम वहां राम नहीं, जहां राम तहां काम। तुलसी एक ठोर ना रहे, रवि रजनी एक धाम। रावण है वो काम का पर्याय है। रावण में अनगिनत दोष है, और आज मां सीता की जो उसने हरण की प्रक्रिया की है, हरण का जो कार्य किया मां सीता का, वो काम के वशीभूत होकर के किया है। उसकी बहन ने उसे प्रेरित किया कि वो बड़ी सुंदर स्त्री है, और अनजाने अपराध के द्वारा, कि अब तक भगवान श्री राम से उनका कोई वैर भाव नहीं, उसके बावजूद रावण ने मां सीता का अपहरण किया, बलात् अपहरण किया, छल से, कपट से, और एक कुकृत्य की आयोजना कर करके काम प्रधान अपना स्वरूप है वो यहां पर उसने प्रदर्शित किया। तो जहां काम है वहां राम नहीं आ सकते। रवि रजनी, सूर्य और रात एक साथ में नहीं रह सकती। अगर आप जीवन में काम को महत्व दोगे तो आपके जीवन में राम नहीं आने वाले हैं। भक्त की, चाहे वो हनुमान के रूप में हो, चाहे वो गोस्वामी जी के रूप में हो, चाहे एक साधक के रूप में हो, यही कामना है। कामादि दोष रहितम कुरु मानसं च, कि मेरे जो कामादिक दोष हैं उनका आप निस्तारण करो, उनको दूर करो। प्रभु मेरा भला करो, कल्याण करो। अब तक जितना भी रामचरितमानस का लेखन गोस्वामी जी महाराज ने किया, अन्य कांडों में पहले भगवान शिव की स्तुति करते थे, उसके बाद में भगवान श्री राम की संस्कृत श्लोक से स्तुति करते आए हैं। लेकिन अब पहले भगवान श्री राम की स्तुति की है, और अब तीसरे श्लोक में अतुलित बलधामम हेम शैलाभदीहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातिजातम नमामि। हनुमान जी महाराज भगवान शिव के ही अवतार हैं, लेकिन साक्षात जो शिव स्वरूप थे वो भगवान श्री राम के इष्ट है, इसलिए उनकी पूर्व में स्तुति करते आ रहे थे गोस्वामी जी महाराज। अब हनुमान जी महाराज ने दास्य भाव स्वीकार कर लिया है, तो पहले इष्ट श्री राम की स्तुति की गई है, और उसके बाद में हनुमान जी महाराज की स्तुति यहां पर
इस श्लोक में विश्लेषित हुई, विवेचित हुई, लिखित हुई। हनुमान जी महाराज के गुणों को यहां पर दर्शाया गया है। ये मंजुमालिनी छंद का श्लोक है। इसके 15-15 वर्ण के 4 चरण होते हैं। पूरी मानस में यह अपने तरीके का अकेला श्लोक है और इस पूरे श्लोक में ही सारा सुंदर कांड जो है वो गोस्वामी जी महाराज ने बता दिया है। हनुमान जी महाराज की स्तुति है, अतुलित बल धामम। कैसे है हनुमान जी महाराज? अतुलित बल के धाम है। स्वर्ण शैलाभदीहम, सुमेरु पर्वत के समान उनकी काया है और कांति है। ऐसे शरीर से वो युक्त है। धनुज बन कृषानुम, दो धनुज लोग हैं, दानव लोग जो हैं, दैत्य जो हैं, जो खल है, उनके लिए वो कृषाणु है, अग्नि है, उनको जलाकर भस्म करने वाले हैं। ज्ञानी नामाग्रगण्यम, और वो तो इस पूरे ज्ञान कांड के कोई आचार्य हैं, क्योंकि आज वो प्रभु श्री राम का आश्रय लेकर मां सीता जो है वो भक्ति की स्वरूपा है। सीता भक्ति का पर्याय है, भक्ति स्वरूप है। उनको प्राप्त करने के लिए हनुमान जी महाराज आज अशोक वाटिका की ओर, लंका की ओर जा रहे हैं, भगवान श्री राम का स्मरण कर उनको अपने हृदय में धारण कर, अपना सर्वस्व श्री राम को न्योछावर कर, अपनी सारी संचालन प्रक्रिया जो है प्रभु श्री राम को सौंप कर, जब जब भी हनुमान जी महाराज श्री राम का कार्य करने के लिए श्री राम का स्मरण करके गए हैं, निर्विघ्न कार्य सिद्धि हुई। और जब लक्ष्मण जी महाराज को घातक जो वीर घातिनी शक्ति है, मेघनाथ ने उसका प्रयोग किया, लक्ष्मण जी महाराज मूर्छित हुए। हनुमान जी महाराज संजीवन लाने के लिए गए, लेकिन उस समय प्रभु श्री राम को प्रणाम करना भूल गए थे और आगे जाकर उस कार्य में एक बाधा पहुंची कि कालनेमी वहां पर बीच में मिल गया। कालनेमी के प्रकट होने से, ये तो राम कथा के अनुरागी हैं, उससे राम कथा सुनने लगी। उसका जब कपट सामने आया कथा वक्तव्य के दौरान, तो उन्हें कुछ ऊब हुई और वो स्नान करने के लिए, थकान मिटाने के लिए सरोवर में जा रहे हैं और वहां पर मकड़ी ने सारी बात उनको जब बताई, तब उनकी आंखें खुली और उन्होंने कालनेमी का वध किया। और आगे जाकर के उनको दूसरी समस्या ये खड़ी हुई कि वो कौन सी संजीवन बूटी है इसको चिन्हित नहीं कर सके, क्योंकि वो अपने बल पर, मनुष्य या जीव जब अपना बल बरतने लग जाता है तो प्रभु अपना स्वरूप है वो हटा लेते हैं कि चल तू तेरे तरीके से कर रहा है, कर ले। अगर प्रभु पर छोड़कर, उन पर आश्रित होकर सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार कर करके जीव के द्वारा कोई कर्तव्य किया जाता है तो वो ज्यादा लाभ में रहता है, उसे सुयश मिलता है, उसका कार्य सफल होता है। हनुमान जी महाराज को पूरा पर्वत उपाड़ करके लाना पड़ा। तो हनुमान जी महाराज तो ज्ञान के आचार्य हैं, ज्ञानी नामाग्रगण्यम, सारे गुण उनमें निवेशित हैं। वानरों की वो अधीश है,
प्रभु श्री राम से उनको वरदान प्राप्त है, उनके विशिष्ट दूत है, भक्त है। वात जातम नमामि, आप तो वायु के पुत्र हैं, आपको मैं नमस्कार करता हूं। एक आचार्य के लिए यह आवश्यक बताया गया है कि सिद्धम सत संप्रदाये स्थिरधियम अनघम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, कि उसमें ऐसे ऐसे गुण होने चाहिए कि वो श्रोत्रिय हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, पाप को छूने वाला भी नहीं हो, स्थिर चित्त हो, अच्छे संप्रदाय से उसका संबंध हो। हनुमान जी महाराज में सारे गुण मिलते हैं। तीसरा जो श्लोक मंजुमालिनी छंद का गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, उसमें मैंने आपको पूर्व में बताया कि सारा सुंदरकांड संयोजित है। अतुलित बलधामम, समुद्र को लांघा गया सर्वप्रथम सुंदरकांड में, तो समुद्र को कौन लांघ सकता है? जिसमें अतुलित बल होगा। तो अतुलित बल धावम, समुद्र को लांघने से उसका मतलब है स्वर्ण शैलाभदीहम। मां सीता उनके सूक्ष्म रूप को देखकर इतनी दुखी हुई कि तो इतना छोटा सा है, और तू कहता है कि बानर भालू की सेना भगवान श्री राम ने सजा ली है। ऐसे ही है क्या? इतने बड़े हैं वो तेरे सैनिक, तेरे साथी? हनुमान जी महाराज ने कनक भूतराकार शरीरा स्वर्ण शैलाभदेहम, अपना विशाल जो स्वरूप है, पर्वत सदृश जो स्वरूप है, वो मां सीता को दिखाया। मां सीता को भरोसा दिलाया है कि मैं राम का ही दूत हूं, और राम का कार्य साधने के लिए ऐसी ऐसी यौगिक लौकिक आध्यात्मिक शक्ति जो है वो एक जगह पर एकत्रित हो चुकी है। धनुजवन कृशानुम, अशोक वाटिका में राक्षसों को मारा है। अक्षय कुमार आया, उसको एक वृक्ष उपाड़ कर करके एक मुष्टिका प्रहार से ही मार दिया। मेघनाथ को मुक्का मारा है। तो धनुजवन कृशानुम, जो राक्षस लोग हैं, धनुज लोग हैं, उनके लिए वन की कृशानु है, जंगल की आग है। उस जंगल की आग में जैसे सब कुछ भस्म हो जाता है, हनुमान जी महाराज अपने पराक्रम बल शौर्य के द्वारा उन राक्षसों को मार देते हैं। ज्ञानी नामाग्रगण्यम, जब रावण से मिलेंगे आगे सुंदरकांड में गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि एक गुरु किस तरीके से एक शिष्य को उपदेशित करता है, तत् अनुरूप हनुमान जी महाराज ने रावण को समझाया है कि जाकी बल लवली सती जितऊ चराचर झारी, तासु दूत में जा करी हरिया ने प्रिय नारी। जिनके एक छोटे से बल के सहारे पर तू त्रैलोक्य विजयी बन गया है रावण, जिनकी अर्धांगिनी मां सीता को तू हरण कर करके ले आया, उनका मैं दूत हूं। तेरी मृत्यु तुझे देख रही है रावण। इतना तक गुह्यतम ज्ञान जो है वो एक ज्ञानी आचार्य ही दे सकता है। हनुमान जी महाराज ने इस कार्य को सुंदरकांड में अच्छी तरीके से निभाया, रावण को समझाने का खूब प्रयास किया। सकल गुण निधानम, सारे गुण मां सीता ने आशीर्वाद दिया है।
अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करऊं बहुत रघुनायक छोहू। मां सीता के चरणों में गिर गई। हे पुत्र, तू अजर होगा, अमर होगा, तेरे में सब गुण है वो विद्यमान रहेंगे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। लेकिन राम रसायन तुम्हारे पासा, करो बहुत रघुनायक छोहू। तेरी पर प्रभु श्री राम हमेशा अपना स्नेह रखेंगे, तब जाकर करके अपने को कृतार्थ समझा है हनुमान जी महाराज ने। मां सीता का आशीर्वाद है हनुमान जी महाराज को। सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम। हनुमान जी महाराज ने वो वानरों के अधीश है ये सिद्ध किया है। क्यों? क्योंकि सुग्रीव ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि जो भी दल जा रहा है वो ये कान खोल करके सुन ले, 1 महीने में मां सीता का अन्वेषण कर करके अगर वापिस बिना सूचना के आ गए तो मृत्यु निश्चित है। राखे सकल कपिन के प्राणा। उन सारे बंदरों के, वानरों के जो प्राण है वो अगर किसी ने रखे हैं तो हनुमान जी महाराज के इस गुरुत्तम कार्य ने, ऐसा कार्य जो कोई कर ही नहीं सकता था, हनुमान जी महाराज ने कर दिया। उन वानरों के अधीश होने का परिचय दिया है। रघुपति प्रिय भक्तम, भगवान श्री राम के अनन्य भक्त है, प्रिय भक्त है। राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं भगवान श्री राम का अनन्य सेवक हूं। दासु हम कौशलेंद्रस्य, मैं कौशल के अधिपति जो है भगवान श्री राम जो है उनका दास हूं। ये उनका उद्घोष है। और उन्होंने अपने कार्य के द्वारा, चाहे वो मां सीता की खोज हो, अशोक वाटिका का विध्वंस हो, रावण को समझाना हो, लंका को जलाना हो, मां सीता का संदेश लेकर के भगवान श्री राम तक सारी बात सेवा में प्रस्तुत करनी हो, ये जो श्लाघतम कार्य थे, हनुमान जी महाराज ने रामदूत होने का परिचय दिया है। वात जातम नमामि। बहुत सीमित समय में ज्यादा से ज्यादा कार्य कर हनुमान जी महाराज ने अपना वायु के समान वेग है, यह यहां पर स्पष्ट रूप से उल्लेखित करवाया है, सबके सामने प्रदर्शित किया है कि मैं वात जातम हूं, कि मैं वायु पुत्र हूं। और ये सारा जो सुंदर कांड है एक अकेले इस श्लोक में गोस्वामी जी महाराज ने हनुमान जी महाराज की लीला चरित्र के माध्यम से निरूपित किया है। नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग विगत कई दिनों से मेरे YouTube चैनल सनातन वैदिक पर मेरे द्वारा हनुमत चरित्र, हनुमत लीला से संबंधित ये जो वीडियोज हैं वो आप तक प्रेषित किए जा रहे हैं। आप सबका सहयोग इस पुनीत कार्य में अति आवश्यक है। आप देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप सबका सहयोग एवं आशीर्वाद ही सबसे बड़ी पूंजी है। भगवान श्री राम और उनके भक्तों का चरित्र हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जैसे हरि अनंत है, उनका चरित्र अगाध है। मैं अपनी गुरु कृपा एवं पूर्वजों के आशीर्वाद से जो कुछ भी लब्ध है, आज के इस वैज्ञानिक युग में
हर व्यक्ति हमारी जो पुरातन संस्कृति सभ्यता है, धर्म दर्शन है, उससे लाभान्वित हो, ऐसा एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं। पुनः यही कहूंगा कि इस कार्य में आप सभी का सहयोग अति आवश्यक है। तो इन वीडियोज को अवश्य देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय शंकर की।